कबीला बसता था। उस कबीले का एक बादशाह था जो मूर्ति पूजक था और इस्लाम धर्म से नफरत करता था। उसके दरबार में एक ज्योतिषी था। एक दिन उस ज्योतिषी ने बादशाह से कहा, मैंने सुना है कि हजरत अली बहुत बड़े पहलवान और बेहद ताकतवर हैं। उसकी बात सुनकर बादशाह ने कहा, अगर अली पहलवान हैं तो उन्हें पहलवान के जरिए ही हराना होगा। फिर बादशाह ने अपने लोगों से कहा, जाओ और राज्य के सभी बड़े बड़े पहलवानों को यहाँ बुला लाओ, क्योंकि मैं सभी को कुश्ती लड़वाऊंगा और जो आखिरी व्यक्ति कुश्ती में जीतेगा उसकी कुश्ती अली से होगी। अगले दिन राज्य के सभी पहलवान एक खुले मैदान में इकट्ठा हुए। बादशाह ने सभी पहलवानों से कहा, तुम सब एक दूसरे से कुश्ती लड़ोगे और जो आखिर में जीतेगा मैं उसे इनाम दूंगा। बादशाह की बात मानकर सभी पहलवानों ने आपस में कुश्ती शुरू कर दी। काफी देर तक कुश्ती लड़ने के बाद एक पहलवान ने बाकी सभी को हरा दिया। उसका नाम था फत्ता पहलवान। फिर बादशाह ने फत्ता पहलवान से कहा, तुम थके हुए हो इसलिए कुछ दिन यहीं आराम करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम दूंगा। बादशाह की बात सुनकर फत्ता पहलवान आराम करने के लिए विश्राम गृह चला गया। कुछ दिन बाद बादशाह ने फत्ता पहलवान को बुलाया और कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम पर बहुत पैसा खर्च कर रहा हूँ। इतने सारे पहलवानों को बुलाया, इसका मकसद क्या था, क्या तुम जानते हो? फत्ता पहलवान ने कहा, जी नहीं, मैं इसके मकसद के बारे में नहीं जानता। बादशाह ने कहा, मैं अपने लिए कोई पहलवान नहीं रखना चाहता, बल्कि मैं एक इंसान से बहुत नफरत करता हूँ, लेकिन उसकी कुश्ती बहुत मशहूर है और उसका नाम है हजरत अली। इसलिए तुम मुझसे लड़कर उसे मार डालो और उसका सिर मेरे पास लेकर आओ। अगर तुम ऐसा कर सकोगे तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा और अपने राज्य का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि तब मुझे गर्व होगा कि तुम मेरे दामाद हो जिसने अली को हरा दिया। इसके बाद फत्ता पहलवान 4-5 पहलवानों को साथ लेकर मदीना की तरफ रवाना हो गया। कई दिनों की यात्रा के बाद जब वे मदीना की सीमा पर पहुंचे तब शाम हो चुकी थी, इसलिए रात जीवन यापन के लिए वे वहां अपने तंबू लगाकर आराम करने लगे। फिर अगले दिन सुबह फज्र के वक्त जब फत्ता पहलवान और उसके साथी तंबू से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक युवक सड़क के रास्ते कहीं जा रहा था। उसके हाथ में एक बेलचा और फावड़ा था। उसे देखकर फत्ता पहलवान के साथियों में से एक ने कहा, देखो एक आदमी आ रहा है, चलो उससे अली के बारे में पूछते हैं और यह पता करते हैं कि वह कहाँ मिलेंगे। फिर उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, ऐ युवक इधर आओ। उनकी बात सुनकर युवक ने कहा, काम आपका है तो आपको ही इधर आना चाहिए। फिर फत्ता पहलवान और उसके साथी उसके पास पहुंचे और बोले, ऐ युवक, हम इस शहर में नए हैं, हम एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं और उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तब उस युवक ने कहा, क्या जानना चाहते हो, मुझसे पूछो। फिर एक पहलवान ने पूछा, हम जिससे मिलना चाहते हैं उसका नाम है अली इब्न अबू तालिब। तब उस व्यक्ति ने पूछा, क्या तुम पहले कभी उनसे मिले हो? उन्होंने कहा, नहीं। फिर उसने पूछा, क्या तुमने कभी उन्हें देखा है? उन्होंने कहा, नहीं। फिर उसने पूछा, क्या कभी उनका स्वर सुना है? उन्होंने कहा, नहीं। फिर उसने कहा, अली से तुम्हें क्या काम है? फत्ता पहलवान ने कहा, हम उनसे कुश्ती लड़ना चाहते हैं। तब उस युवक ने कहा, तुम क्यों उनसे कुश्ती लड़ोगे? फत्ता पहलवान ने कहा, हमने इस काम के लिए पैसे लिए हैं, अगर मैं उनसे लड़ूंगा